एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 years ago I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। अब 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली और ग्राफिकली। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन ये रहा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एक्स, ठीक, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बाई हो गया। ठीक है, 7 years एगो, 7 years एगो, अगर तुम्हारी इस टाइम प्रेजेंट एज जो है, अगर 7 years एगो बात करी जाए तो उससे 7 वर्ष कम हो जाएगी। तो इसलिए जो आफ्ताब की प्रेजेंट एज है तो उससे 7 कम हो जाएगी, तो इसलिए x-7 कर देंगे। एज ऑफ आफ्ताब x-7 एंड एज ऑफ हिज डॉटर कितनी हो जाएगी? एज ऑफ हिज डॉटर कितनी हो जाएगी? y-7 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई एज ऑफ हिज डॉटर y-7। ठीक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा था 7 years ago I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो 7 साल पहले, तो जो प्रेजेंट एज है उससे कम हो जाएगी। ठीक है, x-7 हो गई। कौन कह रहा है? आफ्ताब कह रहा है, तो x-7 अपनी पुत्री से कह रहा है तो y-7। 7 गुनी आयु, गुनी आयु मतलब 7 टाइम्स, 7 टाइम्स तो इस 7 से इंटू कर दिया। ठीक है, x-7 ऐसी रहा, ये 7 बाई हो गया, इसकी 7 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये माइनस का 49 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 बाई ये वाला है, ये इधर आ गया तो इधर माइनस का हो गया, प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। x-7 बाई इक्वल टू माइनस का 49 और ये माइनस का 7 इधर आकर प्लस का हो गया। ठीक है, अब हमें ये लाइन मिल गई, ये लाइन मिली हमें x-7 बाई इक्वल टू माइनस का 42। ठीक है, 3 years हैंस, 3 साल बाद, 3 साल बाद जो तुम्हारी इस टाइम प्रेजेंट एज है, एक मिनट दिखाता हूँ मैं। 3 साल बाद इस टाइम जो तुम्हारी प्रेजेंट एज है उससे 3 साल बाद तुम्हारी एज ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है तो 3 साल ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो x+3 हो गया और उसकी डॉटर की भी एज बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा था ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। अब 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 साल बाद की बात कह रहे हैं। ठीक है, तो 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद आफ्ताब की एज की हो जाएगी x+3 हो जाएगी और उसकी डॉटर की एज y+3 हो जाएगी। 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमें ये लाइन मिल गई x प्लस का 3, 3 इक्वल टू 3 बाई प्लस का 9। ठीक है, ये वाला 3 बाई है, इधर आके माइनस का हो गया x-3 बाई, और ये वाला 3 इधर आकर इधर का माइनस माइनस का हो गया माइनस का 9। ठीक है, तो हमें एक लाइन मिल गई x-का 3 बाई इक्वल टू 6। ठीक, अब हमें दो लाइन मिल गई, हमें दो लाइन मिली। एक लाइन मिली ये, एक लाइन हमें ये मिल गई, एक लाइन हमें ये मिल गई। ठीक है, तो हमने ये वाली लाइन में x=0 रखा, x=0 रखा ये वाली लाइन में, तो हमें मिल गया y=6। ये कैलकुलेशन कर लेना। जब हमने हमने 7 रखा, ठीक है, जब हमने x=7 रखा तो हमें y मिल गया 7। ठीक है, जब हमने ये वाली लाइन में, एक मिनट दिखाता हूँ मैं, जब हमने ये वाली लाइन में x=0 रखा तो हमें y मिल गया -2। जब हमने इसमें x=3 रखा तो हमें मिल गया y=-1। ठीक है, ये x=3 रखा। चलिए, इसका सॉल्यूशन आपको मैं साफ करके दिखा दिया है। ठीक है, ये इसे नोट कर लो।
पॉज करके नोट कर लेना। ओके, हमें जो ये एक्स के और वाई के जो मान मिले हैं, एक्स का हमने जब मान 0 रखा था तो हमें वाई का मान 6 मिला था। एक्स का मान जब हमने 7 रखा था तो वाई का मान हमें 7 मिला था। ये वाली इक्वेशन में हमें जब एक्स का मान 0 रखा था तो हमें वाई का मान -2 मिला था। जब हमने एक्स का मान 3 रखा था तो हमें वाई का मान -1 मिला था। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, इनसे हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, मैं ग्राफ दिखाता हूँ बना के। ओके, देखिए ये रहा ग्राफ। ये वाली एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये वाली जो पूरी एक्सिस है इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और ये इधर के मान सारे नेगेटिव होते हैं एस डैश के, और ये वाले एस के एक्स के सारे पॉजिटिव होते हैं, और वाई के सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और वाई डैश के सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक, अब मैं बताता हूँ ग्राफ बनता कैसे है। ऊपर ये आओ, ऊपर आ गए हम। जो हमारे हमने मान निकाले थे, जब हमने एक्स इक्वल टू 0 रखा था तो हमें वाई इक्वल टू 6 मिला था। जब हमने एक्स इक्वल टू 7 रखा था तो हमें वाई इक्वल टू 7 मिला था। ये वाली इक्वेशन है। जब हमने एक्स इक्वल टू 0 रखा था तो हमें वाई इक्वल टू -2 मिला था। एक्स इक्वल टू 3 रखा था तो वाई इक्वल टू -1 मिला था। ये वाली इक्वेशन है। तो हम एक्स इक्वल टू 0 पर जाएंगे और वाई इक्वल टू 6 पर। ठीक है, तो हमारा एक्स इक्वल टू 0 कहाँ पर है, एक्स इक्वल टू 0 हमारा 0 सबके लिए सेम है। ठीक है, तो 0 इसका यहाँ पर है। ठीक है, और वाई इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 6 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ठीक, जो 6 पर पॉइंट है। फिर उसके बाद में हमें एक्स इक्वल टू 7 पर वाई इक्वल टू 7। ठीक है, एक्स इक्वल टू 7 कहाँ पर है, एक्स इक्वल टू 7 ये है और वाई इक्वल टू 7 ये है। ठीक है, ये वाले पॉइंट को और ये इधर पॉइंट को मिला देंगे 7 से और उसका सीधी लाइन मार के। ठीक है, जो ये पॉइंट मिलेंगे तभी ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, जो लाइन होगी ये होगी x-7 बाई इक्वल टू -42। ये लाइन बनी इन पॉइंट से। ठीक है, अब ये जो पॉइंट ऊपर वाले और ये वाली लाइन के पॉइंट हैं जो x इक्वल टू 0 पर वाई इक्वल टू -2। ठीक है, x इक्वल टू 0 पर, तो x इक्वल टू 0, 0 कहाँ पर है, x इक्वल टू 0 यहीं पर रहेगा। ठीक है, और वाई इक्वल टू -2, वाई इक्वल टू -2 ये हो गया। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट दे रखा है एक्स इक्वल टू 3 पर वाई इक्वल टू -1। ठीक है, तो हम एक्स इक्वल टू 3 पर जाएंगे। एक्स इक्वल टू 3 पर कहाँ, एक्स इक्वल टू 3 ये रहा इधर, इस थोड़े से आगे ये। ठीक है, और वाई इक्वल टू -1, ये वाला जो पॉइंट मिलेगा ये दोनों पॉइंट मिला देंगे। ठीक है, और फिर ये वाले पॉइंट को ये वाले पॉइंट को ऐसे करके मिला देंगे, लाइन बन जाएगी। इससे हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। इसे मैं अभी साफ करके आपको दिखा देता हूँ, इसे नोट कर लेना। ठीक है, आप सोचते होंगे ये 7/-5 कहाँ से आया और ये 6,0 कहाँ से आया। तो हमने केवल 2 पॉइंट निकाले हैं, 2 इसके निकाले हैं और 2 ही इसके निकाले हैं। ठीक है, आप चाहें तो ये रख कर निकाल सकते हैं। अगर आप x इक्वल टू -7 रखेंगे तो आपको y इक्वल टू 5 मिल जाएगा। अगर आप x इक्वल टू 6 रखेंगे वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में अगर आप x इक्वल टू 6 रखेंगे तो आपको y इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, और आप अगर ये वाली इक्वेशन में रखेंगे y इक्वल टू -x इक्वल टू -7 तो y इक्वल टू 5 मिल जाएगा। ठीक है।